Hello students, today I am going to start new chapter of class 10th, chapter 2 polynomials, and in this session I am going to discuss about some introduction part along with exercise 2.1 solution of NCERT. So let's start with the definition of polynomial. So polynomial is an algebraic expression that is sum of terms, and each term contains only variables with whole number exponents and real number coefficients. So students यहाँ पर बोल रहा है कि जो polynomial होता है वो algebraic expression होता है किनका, sum of terms का, और जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं उस टर्म के अंदर उन वेरिएबल की जो पावर होती है वो होती है होल नंबर। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमें दे दी है कि जो भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सपोज यहाँ पर मैंने 7x², तो स्टूडेंट्स 2 क्या होता है, होल नंबर। ओके, -5x, x की पावर क्या है 1, तो 1 भी क्या है, होल नंबर। 3, ओके, तो दीज आर द, और 3 में स्टूडेंट्स कोई पावर नहीं है, मीन्स x की पावर 0 है। ओके, तो दीज ऑल आर द होल नंबर्स, मीन्स जो भी हम पावर लेंगे वो होल नंबर होनी चाहिए, एंड रियल नंबर कॉफिशेंट्स, और जो कॉफिशेंट होने चाहिए वो रियल नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन है पॉलिनोमियल की। तो आपको रिकॉल हो गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉफिशेंट्स एंड कांस्टेंट के बारे में। अब कॉफिशेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, ABCD, जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि x ही यूज़ करेंगे, y भी कर सकते हैं, a भी कर सकते हैं, कोई भी हम अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स के जो साथ में नंबर होता है, ओके, वो होता है कॉफिशेंट। अब यहाँ पर x³ का कॉफिशेंट कौन है, 4, x² का कॉफिशेंट कौन है, 2, x का कॉफिशेंट कौन है, 3, राइट। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। अब कांस्टेंट क्या होता है, जो होता है अकेला। अब स्टूडेंट यहाँ पर x नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि x नहीं है, x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ पर लिखते ही नहीं है हम। बट जो हमारा वेरिएबल जिसकी पावर 0 होगी उसका कॉफिशेंट क्या होता है, कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं जो अकेला नंबर होता है वो होता है कांस्टेंट। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी है। जैसे फर्स्ट की बात कर रहे हैं मोनोमियल। अब मोनो मतलब होता है अकेला। अब यहाँ पे जैसे सिर्फ 2x है तो ये किस तरह का है, मोनोमियल, मोनोमियल। नाउ बायनोमियल, बायनो, बाय का मतलब होता है 2। अब यहाँ पे 2 नंबर है स्टूडेंट्स, 1 एंड 2। कम टू द ट्राइनोमियल, यानी 3 नंबर होंगे, 1, 2 एंड 3। पॉलिनोमियल यानी कि जो 3 से ज़्यादा नंबर्स होंगे। स्टूडेंट्स ये भी पॉलिनोमियल हैं, बट यहाँ पर इनको नाम दे दिया गया मोनो, बाय एंड ट्राई, बट जो 3 से ज़्यादा हो जाएंगे उनको सिर्फ पॉलिनोमियल ही बोला जाएगा, राइट। नाउ कम टू द डिग्री। अब स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है जो इक्वल होती है, मतलब कि जो लार्जेस्ट डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल में। सपोज यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं 6p² - 7p + 3। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल देखेंगे हम, p है, ठीक है। अब p की पावर 2 है, यहाँ p की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन है, 2। तो यहाँ पर डिग्री हम क्या कहेंगे, इधर डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2। मीन्स जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम डिग्री के हिसाब से टाइप्स की बात कर लेते हैं। डिग्री के हिसाब से जो टाइप्स होती हैं वो है, सबसे पहली, जैसे यहाँ पर 1 डिग्री है तो उसको कहते हैं लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर है 2 मीन्स डिग्री है 2, तो हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर है 3 यानी डिग्री है 3, तो हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ये जो टाइप्स हैं ये किसके बेसिस पर हैं, डिग्री के बेसिस पर, लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। लीनियर कब होगा, जब डिग्री होगी 1, क्वाड्रिक कब होगा, जब डिग्री होगी 2, एंड क्यूबिक कब होगा, जब डिग्री होगी 3। नाउ कम टू द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपने सीखा होगा 9th क्लास में भी, मैं एक बार क्विक रिवीजन इसकी दे देती हूँ कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। सपोज एक पॉलिनोमियल है हमारे पास py, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे ये है, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके दिखा देती हूँ, यस।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कि इफ़ द वैल्यू ऑफ पी वाई, यू कैन सी हियर, इफ़ द वैल्यू ऑफ पी वाई एट वाई इज इक्वल टू के इज ज़ीरो। मतलब क्या कह रहा है कि अगर पी वाई की वैल्यू एट वाई इज इक्वल टू, अगर मैं के कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, ज़ीरो आ जाए, के पर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो पी के इज इक्वल टू ज़ीरो, देन y इज इक्वल टू के विल बी द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तब k क्या होगा, इसका ज़ीरो होगा। एक बार एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं इसको। जैसे मैं आपको एक हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ओके, अब मैं कहती हूँ कि चलो हम अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं टू, यानी कि x की वैल्यू मैं करती हूँ टू। ठीक है, तो हमने पुट किया टू, तो आया हमारे पास टू स्क्वायर माइनस टू, फोर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, जब हमने x की वैल्यू टू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया ज़ीरो। इसका मतलब टू इसका क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो हम ऐसे निकालते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जहाँ पर भी पी एक्स की वैल्यू या पी वाई की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, वो x की वैल्यू पुट करने पर, मान लो कोई भी नंबर k है, ये पुट करने पर आंसर ज़ीरो आ जाए, तो हम कहेंगे वो k नंबर क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। बट अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें, ज्योमेट्रिकली कैसे हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे, तो ज्योमेट्रिकल का मेथड स्टूडेंट क्या होता है, ज्योमेट्रिकली में अगर हमारे पास, हमने ये भी 9th क्लास में देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट ही बता रही हूँ आपको। अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट पर, राइट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, जो x कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि जैसे सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 15 आ गई है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 15 क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो भी वैल्यू x पर कट करेगी, ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ देख लेते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर द x कोऑर्डिनेट्स, क्या होते हैं, y होता है वहाँ ज़ीरो, और x कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है वो होता है ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जहाँ पर भी कट करेगा x तो वो हो जाएगा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक स्टूडेंट्स और चीज़, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आती है। ओके, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा याद रखेंगे 1 मार्क के लिए, कि जो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, उसमें ग्राफ कैसा बनता है, हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो हम देख के बोल देंगे लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स ज़ीरोज़ कितनी होती है, एट मोस्ट 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल में जो ज़ीरोज़ होती है वो एट द मोस्ट 1 ज़ीरो होगी, एट द मोस्ट 1 ज़ीरो, ये याद रखना है आपको, एट द मोस्ट 1 ज़ीरो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमने बात की थी किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, बट अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट द मोस्ट 2 ज़ीरोज़ होंगी, लीनियर में कितनी थी 1 ज़ीरो, और क्वाड्रेटिक में कितनी होंगी स्टूडेंट्स, एट द मोस्ट 2 ज़ीरोज़ तो होंगी। ठीक है, एट द मोस्ट 2 ज़ीरोज़। अब इसमें भी कंडीशंस होती हैं, व्हेन द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट्स देन दीज 2 पॉइंट्स आर द 2 ज़ीरोज़। अब जहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पे कट करेगी, अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 पॉइंट पे कट करेगी। अब यहाँ 2 केसेस समझाए गए हैं, जब a लेस देन 0 होगा। अब a लेस देन 0 का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। a लेस देन 0, सपोज a की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू, मान लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, एक ये है हमारे पास px। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a क्या है, a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, वो क्या है माइनस का 1, a क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का 1। अब ये 0 से छोटा है या नहीं है, छोटा है, तो जब a लेस देन 0 होगा तो जो हमारा ग्राफ होता है स्टूडेंट्स वो क्या बनता है, हमारा पैराबोला शेप बनता है, और ओपन कहाँ होता है, डाउनवर्ड। ओपन कहाँ हो रहा है, ये डाउनवर्ड, यानी कि ओपनिंग डाउनवर्ड्स। और इस शेप को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, जो ये कर्व बना हुआ है यू शेप का, डाउन है इसका फेस, डाउनवर्ड है ओपनिंग इसकी, और इसे बोला जाता है पैराबोला। ओके, और ये है डाउनवर्ड, इसकी ओपनिंग जो है, ओपनिंग
डाउनवर्ड। कब होती है स्टूडेंट्स ओपनिंग डाउनवर्ड? जब ए होता है लेस देन 0। अब अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तो जनरल टर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक इक्वेशन रख लेती हूँ, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4 या प्लस कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जो ए है, ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब ए की वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये 0 से बड़ी है या नहीं बड़ी है? बड़ी है। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो पैराबोला बनेगा इसकी जो ओपनिंग होगी वो होगी अपवर्ड। ओपनिंग क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? अपवर्ड, राइट। तो ये हमारा पहला केस था जब, और यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो एक चीज़ और बताती हूँ मैं, एक्स पॉइंट पे दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, इस वाले केस में। और यहाँ पर भी ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है इस वाले केस में। तो कहाँ पे कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे। तो जीरोज़ कितनी हुई इसकी? 2 जीरोज़ होगी। यानी इन शॉर्ट हम देखेंगे कि जितनी बार भी एक्स कोऑर्डिनेट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे कट करेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे है तो सिर्फ इधर ही कट करेगा, यहाँ पे भी कर सकता है कट नेगेटिव केस में, ठीक है। तो यहाँ भी कट हो सकता है, और जितनी बारी कट होगा उतनी ही जीरोज़ होंगी। बट यहाँ क्वार्टिक की बात कर रहे हैं तो 2 टाइम कट करेगा, ओके। और मैंने केसेस बता दिए, जब ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड ओपनिंग होगी पैराबोला की। ये था हमारा केस 1 इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कम टू द केस 2। अब केस 2 क्या कहता है स्टूडेंट्स, अगर जो ग्राफ कट करता है एक्स एक्सिस को एट ओनली 1 पॉइंट, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करता है, देन पर्टिकुलर पॉइंट इज द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये वाला जो पॉइंट है देखो यहाँ पे कट कर रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा? क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस। और स्टूडेंट्स ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा इस कंडीशन में। तो ये ध्यान रखना है आपको 1 मार्क्स के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर होगा कब? जब एक ही पॉइंट पर पैराबोला कट करेगा एक्स एक्सिस को, ओके। अब यहाँ पर सेकंड केस भी देख लेते हैं, नेगेटिव केस वाले में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखो डाउनवर्ड है बट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बन रही है इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बन रही है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। इस केस में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बारी आती है थर्ड केस की। अब स्टूडेंट थर्ड केस कहता है कि व्हेन द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट ही ना करे एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे, तो क्या होगा? देन ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, या तो वो बिल्कुल ही ऊपर होगा या बिल्कुल ही नीचे होगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो कट करेगा ही नहीं, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, राइट। देन कंडीशन क्या आएगी? अब यहाँ पे जीरोस कितने होंगे? यहाँ पे स्टूडेंट 0 होंगे ही नहीं, नो जीरो, क्योंकि इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे तो कट कर ही नहीं रहा है, तो नो जीरो। अगर एक्स पे करेगा तो ही जीरो आएंगी, बट एक्स पे नहीं करेगा तो नो जीरो, राइट। तो ये थे हमारे केसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई होप आपको केसेस क्लियर हो गए होंगे। अब बारी आती है हमारी एक्सरसाइज की। 2.1 एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जो आपकी अभी विद इन सेकेंड हो जाएगी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हियर, द ग्राफ्स ऑफ y is equal to px are given in the following figure. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each cases. अब बोल रहा है कि ग्राफ आपको दे दिया गया है, ग्राफ देख के बताइए कि इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि अगर ज़ीरो कब होगी? जब एक्स कोऑर्डिनेट पर वो कट करेगा, ठीक है। तो ग्राफ जब इंटरसेक्ट करता है एक्स कोऑर्डिनेट पर, यानी कि एक्स पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो हमारी क्या हो जाएगी? वो जीरोज हो जाएगी। बट स्टूडेंट यहाँ आप देख पा रहे हो हमारी एक ऐसे लाइन आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है? नो। तो एक्स एक्सिस पे तो कट ही नहीं कर रहा है, डज नॉट टच द एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है? द ग्राफ डज नॉट टच द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी 0, यानी कि है ही नहीं यहाँ पर 0, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ग्राफ देख के बताइए कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है। तो कितनी बारी कट किया एक्स एक्सिस पे? 1 टाइम। नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई? 1। हो गया क्वेश्चन।
नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2 एंड 3. 3 टाइम कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 3. नेक्स्ट वन. कितनी बार कट कर रहा है स्टूडेंट्स? 2 टाइम. 1 एंड 2. तो कितनी जीरोस होगी नंबर ऑफ जीरोस? 2. नेक्स्ट वन. हाउ मेनी टाइम्स? 1, 2, 3 एंड 4. नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी स्टूडेंट्स? 4. कितनी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं. कम टू द नेक्स्ट 1. अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा है बट फिर भी टच तो कर रहा है ना सरफेस को, इसलिए काउंट करेंगे. 1, 2 एंड 3. कितनी नंबर ऑफ जीरोस हो गई? 3. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 2.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और यहीं पर हमारी 2.1 भी ख़त्म होती है. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है. जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया है उसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसी पर बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज थी. थैंक यू.